ये पीएचडी चैम्बर का और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के क्रेस्ट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है और पीएचडी चैम्बर का सेकंड एक्सपो है चंडीगढ़ में। और हमने ये एक्सपो इसलिए किया क्योंकि चंडीगढ़ गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है और बहुत प्रमोट की जा रही हैं। इवन लोगों को बाकी गाड़ियों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट को पुश करने के लिए कि गाड़ियाँ तो आ रही हैं लेकिन गाड़ियों के साथ चार्जिंग की फैसिलिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं वो जल्दी से जल्दी की जाएं। और जो चंडीगढ़ का स्मार्ट सिटी है, ग्रीन सिटी है, हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहा है, उसको पोल्यूशन के बिना करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए हम पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने 31 मार्च का डेडलॉक दिया है और डेडलाइन के बाद एक हफ़्ता और गवर्नर साहब ने आज अभी जैसे बोला है वो करने को बोला गया है। तो अगर हम गाड़ियां लेते हैं और वो 300-400 किलोमीटर 400 किलोमीटर की रेंज में चलती हैं तो चार्जिंग नहीं मिलती तो मुश्किल आती है। तो वो होना ज़रूरी है। तो हमारा एक चैम्बर के होने के नाते पुश है गवर्नमेंट को कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं और हम एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए लोग गाड़ियाँ लेके इसको चंडीगढ़ को और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। इसका जो पोल्यूशन लेवल है नीचे आए और हम एज ए चैम्बर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हालांकि इलैक्ट्रिक व्हीकल की गल की जाए तो चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा ਹੁਣ इलैक्ट्रिक व्हीकल देखने ਨੂੰ मिल रहे हैं, पर जिवें ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ कि इलैक्ट्रिक व्हीकल की फैसिलिटी ਜਾਂ कि चार्जिंग पॉइंट, तो गवर्नर साहब ने एक ऐलान किए हैं कि ਹੁਣ तक चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने इलैक्ट्रिक व्हीकल है तो आने वाले समय किन्ने होंगे? देखो अजय तो बहुत माइनर शेयर है, मेरे ख्याल में शायद 1% भी नहीं है, पर इस शेयर को बढ़ाना है। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की जो वेव ठीक है चलती रहेगी तो अगले 2 साल में हमको 15% टच करना चाहिए। और उस 15% से फिर कितना एकदम लेवल डाउन आएगा पोल्यूशन का और एनवायरनमेंट का और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें आएंगी वो हमको अभी अगले साल 1.5-2 साल में पता चलेगा। ਹੁਣ तक चार्जिंग स्टेशन कितने हैं चंडीगढ़ के? अभी तो बहुत कम है, शायद आधे पेट्रोल पंपों पे चल रहे हैं जी। लेकिन हमने इनको बोला है कि जितने भी जनरल लोग जाते हैं जैसे मॉल हैं, पेट्रोल पंप के अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्किंग्स अवेलेबल हैं, वहाँ सब पे लगाओ। और उसको चाहे आप थेफ्ट का इनको इशू है तो उसको सेंटर लॉकिंग करो शाम को। उनका सिस्टम आप आजकल सब कुछ वाईफाई पे होता है, आजकल सब कुछ ई वर्किंग पे है। आपको गाड़ी भी हिलाता है कोई तो पता चलता है, ऐसे ही आपका मोबाइल भी कोई चार्जिंग हिलाएगा पता चलेगा। तो इतनी अच्छी हमारी पुलिसिंग है चंडीगढ़ में, तो इनको मैक्सिमम बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे को जहाँ पे भी फैसिलिटी चाहिए गाड़ी खड़ी करने की जगह हो वहाँ लगा दें। सिर्फ चंडीगढ़ में ही है और पंजाब में भी आप कर रहे हैं? पंजाब में हम कर रहे हैं, हमने लुधियाना की है एक्सपो, तो अमृतसर भी हो रही है। हमारा पुश तो सब तरफ है, पर जो चंडीगढ़ इज़ द फोकस एरिया। वी वांट टू स्टार्ट विद चंडीगढ़ ताकि जो सब्सिडी है वो चंडीगढ़ में ज़्यादा है और कह लो कि जो फोकस है गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी का वो इधर ज़्यादा है, तो हम इसकी तरफ ज़्यादा फोकस। इलेक्ट्रिक व्हीकल एयर पोल्यूशन कितना को कंट्रोल करेगा? 100% करते हैं, क्योंकि उस गाड़ी ने तो जो पोल्यूशन करनी है वो ख़त्म कर दी और दूसरी गाड़ी को भी इनकरेज करेगा। आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ लगी हैं तो लोग आके देखेंगे और वो फिर ट्रायल भी दे रहे हैं, डेमो भी दे रहे हैं, स्कूटर को भी दे रहे हैं, 3 व्हीलर हैं, इन चीज़ों को दे रहे हैं। 3 व्हीलर सबसे बड़ी पोल्यूशन है हमारे पास पेट्रोल डीजल में, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं 3 व्हीलर में तो काफ़ी कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे को करने के लिए। और साथ में नॉइस पोल्यूशन भी ख़त्म हो रही है। आप ऑटो की अगर देखोगे 3 व्हीलर की तो कितनी नॉइस होती थी, आज स्कूटर चलता है 3 व्हीलर कार सड़क पे तो उसके बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो ये अच्छा आइडिया है, अच्छी चीज़ है।
और इसको हमारे को पुश करना चाहिए। ਇਹ 53 ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਚ 2024 ਜਾਂ 2025? 24 हुने इसी महीने टेंडर हो गए हैं, सब कुछ हो रहा है, बट 31 मार्च कह रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये वाला लॉट पूरा हो जाएगा। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਹੀਕਲ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਚਾਰजेस ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰजेस ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਓ ਕਰੋ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਰजेस ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ? ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਵੀਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਸਭ ਆ ਚੁੱਕੇ हैं ਬਾਹਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ।